नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं महमूद के बारे में बात करूंगा। आज उनका जन्मदिन है। 29 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था मुंबई में। वे मुमताज़ अली के बेटे थे। मुमताज़ अली अपने ज़माने के मशहूर डांसर और एक्टर हुआ करते थे, और विरासत में या कह लें कि आनुवंशिक रूप से उनको ये सारे गुण मिले थे। वे भी एक बहुत अच्छे डांसर थे, गाते भी थे। एक्टिंग तो उनकी, अदाकारी तो उनकी है ही अलग किस्म की, और ख़ास करके कॉमेडी में उन्होंने बहुत ही नाम किया, बहुत ही मशहूर हुए। उन्होंने एक अलग विधा विकसित की, कह लें उसको फिज़िकल कॉमेडी कह सकते हैं, फिज़िकल कॉमेडी वाली बात। तो अपने जीवन में महमूद ने बहुत सारे काम किए, कई सारी फिल्में बनाई, निर्देशित भी की, लिखी, और कुछ एक बिल्कुल नई बातें भी की। आज LGBTQ की बात चलती है। उन्होंने सबसे पहले कुंवारा बाप एक फिल्म बनाई थी। तब हिंदी फिल्मों में इसके बारे में लोग सोच भी नहीं पाते थे। इसके अलावा उनके गुणों में हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने परिवार की देखभाल की, कहते हैं कि 150 सदस्यों का उनका परिवार था, 150 लोग उन पर निर्भर रहते थे, और वे सबकी परवरिश करते थे, सबकी देखभाल करते थे। परिवार के अलावा उन्होंने बाहर के लोगों की भी मदद की। अपने छोटे भाई अनवर के दोस्त अमिताभ बच्चन की मदद की थी। अमिताभ बच्चन शुरू के दिनों में अनवर के साथ ही रहा करते थे। उन्होंने RD बर्मन को मौका दिया छोटे नवाब में। 1961 में आई थी ये फिल्म, और RD बर्मन कहाँ से कहाँ पहुँचे, अमिताभ बच्चन भी कहाँ से कहाँ पहुँचे। यहाँ मैं अमिताभ बच्चन से संबंधित एक प्रसंग सुनाऊंगा कि किसी ज़माने में अमीन सयानी ने उनसे पूछा था कि तुम्हारे घोड़ों का क्या हाल है। आप सभी जानते होंगे कि महमूद को घोड़ों का और रेस का बहुत ही शौक़ था। उसमें उन्होंने बहुत पैसे बर्बाद भी किए। तब उन्होंने अमीन सयानी को हंसते हुए जवाब दिया था कि मेरा सबसे तेज़ घोड़ा अमिताभ है, और देखना जिस दिन यह दौड़ना शुरू करेगा उस दिन सभी को पीछे छोड़ देगा। और हमने देखा वह घोड़ा आज भी दौड़ रहा है, और किस खूबसूरती से, सधे कदमों से वह आगे निकला हुआ है। अमिताभ बच्चन की बात चली तो याद दिलाऊं मैं कि उन्होंने बॉम्बे टू गोवा में पहली बार एक कमर्शियल हीरो का रोल दिया था उनको, और इस फिल्म में गाना गाना था, देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे, जो गाना है मशहूर गाना, पॉपुलर गाना। इस गाने के बारे में जानते ही अमिताभ बच्चन की तो जैसे हालत ख़राब हो गई। और जिस दिन शूट था, इसके कोरियोग्राफर PL राज थे। शूट के दिन सब कोई सेट पर मौजूद है, शूटिंग की तैयारी हो चुकी है, कैमरा लग चुका है, और अमिताभ बच्चन नहीं आ रहे हैं। पता किया गया कहाँ है अमिताभ बच्चन, मालूम हुआ उन्हें तो सचमुच का बुखार हो गया है। लिटरली वे बुखार में थे। महमूद गए उनसे मिलने, महमूद ने उनको समझाया, बताया। अमिताभ ने उनसे आग्रह किया कि प्लीज़ भाईजान इसको हटा दें या मुझसे ना गवाएं। प्रसंगवश हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले भाईजान महबूब ही थे। अभी सलमान खान है भाईजान। तो खैर, मैं उस डांस की बात कर रहा था। तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने समझाया कि देखो भाई, तुम डांस कर सकते हो, तुम करके देखो, इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है वह डांस भी कर सकता है। अमिताभ को राजी करने के बाद वे निकले, और उन्होंने यूनिट की मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। PL राज को बुलाया और समझाया कि देखो, कल जब अमिताभ आएगा और डांस करेगा, जाहिर सी बात है वो अच्छा नहीं कर पाएगा, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको लग रहा है कि उसकी भद्द पिट जाएगी। तो आप लोग जब भी वो जो भी स्टेप करें उसको
देखने के बाद, शॉट होने के बाद तालियां बजाना और वाह वाह करना। इससे एक कॉन्फिडेंस बनेगा उसका और वो जोश में आएगा। और यही हुआ अगले दिन जब वे बस में गाने के लिए आए, तो वहाँ बस में मौजूद सभी कलाकारों ने खूब तालियां बजाई पहले शॉट पर, जबकि वो शॉट सही स्टेपिंग नहीं हुई थी, बहुत ही ऑकवर्ड था। बावजूद इसके सभी ने तालियां बजाई और वाह वाह किया। ऐसे 2 3 4 शॉट हुए, उसके बाद तो रवानी आ गई, जोश भी आ गया अमिताभ बच्चन को, और फिर उन्होंने फुल मस्ती में वो गाना किया है। उस गाने को आप सभी ने देखा ही है, बार बार देखते हैं। वो पहली बार हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह नाचते गाते अमिताभ बच्चन दिखाई पड़े थे वहाँ। उसके बाद तो अमिताभ का सफ़र कितनी तेज़ी से कुलाचे भरता हुआ आगे गया। अफसोस की बात है, इसी महमूद के साथ अमिताभ बच्चन के संबंध बाद में खट्टे हो गए थे, खराब हो गए थे। और इस बात को लेकर महमूद बहुत दुखी और नाराज़ भी थे, कटु थे। कई एक इंटरव्यू में उन्होंने ये शेयर भी किया था दोस्तों से अपने और इंटरव्यूअर से। लेकिन अमिताभ बच्चन की अपनी एक खासियत रही है, अमिताभ बच्चन ने उन पर कभी रिएक्ट नहीं किया, कभी कोई बात नहीं कही, न कोई प्रतिक्रिया दी, न कोई जवाब दिया, बल्कि वे हमेशा उनको याद करते रहे और अपने ब्लॉग में, अपने ट्वीट में कहीं ना कहीं उनका जिक्र किया है। उन्होंने ही अपने ब्लॉग में लिखा था एक जगह कहीं कि महमूद गुरुदत्त को अपना गॉडफादर मानते थे। गुरुदत्त की सीआईडी और प्यासा में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छठे दशक के आरंभ की ये फिल्में हैं और इसके बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे। और गुरुदत्त को हमेशा एक उनकी तस्वीर अपने बेडरूम में रखते थे। महमूद के बारे में बहुत सारे ऐसे गढ़े बनाए किस्से भी हैं जिसमें उनकी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई। उनके प्रेम के बारे में, उनकी शादी के बारे में, उनके लव अफेयर्स के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, कही जाती हैं। लेकिन महमूद अपने ज़माने में एक अलहदा किस्म के एक्टर थे। और कहते हैं उस ज़माने में तो ऐसा हो गया था कि हीरो पूछ लिया करते थे कि भाई इसमें महमूद तो नहीं है, क्योंकि अगर महमूद होंगे उस फिल्म में तो वो हावी हो जाएंगे उनके ऊपर, उनके रोल पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। ये उनका असर था। और कम लोग जानते होंगे कि वे किशोर कुमार के बहुत मुरीद थे, किशोर कुमार को बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने इसलिए पड़ोसन में एक बहुत ही शानदार भूमिका किशोर कुमार के लिए लिखी थी और उनको दी थी। बहुत सारी बातें, किस्से हैं हज़ारों महमूद के तो। और महमूद आखिरी दिनों में काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे, बीमार हो गए थे, दिल की बीमारी हो गई थी और अमेरिका जाना पड़ा था उन्हें इस इलाज के लिए। और असमय ही 2004 में जुलाई में उनका निधन हो गया था। आज इतना ही।